हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता देख चुके थे और अभी हम लोग वैदिक सभ्यता का 3rd लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग 4th लेक्चर देखेंगे वैदिक सभ्यता का। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखें तो सारा का सारा प्ले लिस्ट में डाला हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में लोगों का राजनीतिक जीवन तक देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक संगठन यहाँ पर कैसा था उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के आधार पर बनाई जाती थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो व्यवसाय के श्रम विभाजन पर बनाई गई थी, जिसने सामाजिक असमानताओं के चलते समय के साथ जाति का स्वरूप ले लिया। क्या था कि पहले ये कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी, लेकिन बाद में किस पे चला गया? जाति का स्वरूप ले लिया। उत्तर वैदिक काल आते आते ये जाति का स्वरूप में आ गया था। ऋग वैदिक काल में समाज कर्म के आधार पर था, हम लोग जान रहे हैं 3 वर्गों का था। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म के आधार पर बंट गया और ये 4 वर्गों पर विभक्त हो गया। 4 वर्गों में शूद्र को भी जोड़ दिया गया था। शूद्र जो था वो ऋग वैदिक काल तक नहीं था। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्गों में था। कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। इस प्रकार वैदिक आर्यों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये हम लोग देख चुके हैं ऊपर में। शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें अध्याय में मिलता है, जिसे सबसे अंत में जोड़ा गया। शूद्र को सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के शेष भाग में कहीं भी वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं है, मतलब 10वें अध्याय में जोड़ा गया है सिर्फ, और शेष भाग में ऋग्वेद के 10वें भाग को छोड़ के वैश्य और शूद्र का वर्णन कहीं पे भी नहीं किया गया। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ये हम लोग देखे थे, ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य को जांघों से और शूद्र को उनके पैरों से उत्पन्न हुआ माना गया है। ऋग्वेद में ऐसा बोला गया। ब्राह्मणों का उदय एक आश्चर्यजनक विकास है। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि की। बलि प्रथा के कारण ब्राह्मणों की शक्ति क्या हुई? काफ़ी वृद्धि हुई, ब्राह्मणों की शक्ति हुई। ब्राह्मण वर्ण अपने व अपने यजमानों के लिए धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे। ठीक है, अभी भी ऐसा होता है। वे युद्ध में अपने राजा की विजय के लिए प्रार्थना करते थे तथा राजा उनकी सुरक्षा का वचन देते थे। राजा जो है ब्राह्मणों की सुरक्षा का वचन देते थे, वो उनके लिए पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकलाप करवाते थे। ठीक है, ये अभी भी चल रहा है। क्षत्रिय वर्ण का स्थान दूसरा था। वे युद्ध, शासन व राष्ट्र की रक्षा करते थे। क्षत्रिय वर्ण का क्या काम था? तो युद्ध करना, शासन व राष्ट्र की रक्षा करना काम था। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया। ये शतपथ ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है, एक स्थान पर ऐसा जिक्र हुआ है कि क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ थे। ये ऐसा कहाँ कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। वैश्य आम लोगों में आते थे और उन्हें कृषि, पशुपालन आदि जैसे कार्य सौंपे गए थे। वैदिक काल में सिर्फ वैश्य आर्थिक सहायता कर चुकाते थे। वैश्य क्या करते थे? तो आर्थिक सहायता कर चुकाते थे। सिर्फ टैक्स देने का काम किनका था? तो वैश्य का। शूद्रों को अन्य वर्गों का सेवक बतलाया गया है। वह दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करने वाला, ऐसा बताया गया शूद्रों को। 3 उच्च वर्गों की एक समान विशेषता थी। वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक शिक्षा के साथ पवित्र धागा जनेऊ धारण कर सकते थे। 3 उच्च वर्गों की समान क्या थी विशेषता? उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, मतलब वे वैदिक शिक्षा वगैरह ग्रहण कर सकते थे और पवित्र धागा जनेऊ धारण कर सकते थे। शूद्र लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। देखिए, 16 संस्कार की बात किया गया है ये वैदिक सभ्यता में। क्या है? पहला था गर्भाधान संस्कार। ये क्या होता है? संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष व स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया, ये गर्भाधान संस्कार है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान के तीसरे, चौथे और 8वें महीने में पुत्र प्राप्ति हेतु ये संस्कार किया जाता था, पुंसवन संस्कार। सीमांतो नयन संस्कार, ये क्या है? गर्भवती स्त्री की गर्भ रक्षा हेतु। 16 संस्कार होते हैं टोटल। नेक्स्ट है 4th है जात कर्म संस्कार। इसमें क्या होता था? जन्म के पश्चात पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व घृत या शहद चटाने की क्रिया को ये जात कर्म संस्कार कहते थे। यहाँ पे शहद वगैरह चटाया जाता था बच्चों को उनके पिता के द्वारा। एक है फिर नामकरण संस्कार। नामकरण में क्या होता था? शिशु का नाम रखा जाता था। और फिर है निष्क्रमण संस्कार। इसमें जन्म के 12वें दिन से लेकर 4थे महीने में घर से बाहर लाने का क्रम शिशु के पिता या मामा द्वारा ऐसा किया जाता था। निष्क्रमण संस्कार, ये 6 संस्कार अभी हम लोग देखे। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार और निष्क्रमण संस्कार। आगे देखते हैं फिर अन्नप्राशन संस्कार। ये क्या होता है? इसमें 6ठे मास में, इसको अभी हम लोग मुजुट्टी वगैरह जो भी बोलते हैं, 6ठे मास में अन्न खिलाया जाता है। ये अन्नप्राशन संस्कार है। फिर एक है चूड़ा कर्म संस्कार। ये क्या है? शिशु का 3 से 8वें वर्ष के बीच मुंडन, केश मुंडन का कर्म जो है केवल बालकों तक सीमित था, मुंडन का काम। तो ये चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है? 3 से 8वें वर्ष के बीच में किया जाता था। फिर है कर्ण वेद संस्कार। इसमें क्या है? रोगों से बचने हेतु तथा आभूषण धारण करने हेतु कान छेदने का कर्म को हम लोग क्या कहते थे? कर्ण वेद संस्कार। ये बहुत सारे संस्कार अभी भी हम लोग मान रहे हैं। विद्यारंभ संस्कार। इसमें क्या है? 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म था ये विद्यारंभ संस्कार। पढ़ाई लिखाई से स्टार्ट हो जाता था 5वें वर्ष से। उपनयन संस्कार क्या है? यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश जाने की और ज्ञान की प्राप्ति हेतु ये उपनयन संस्कार, मतलब जनेऊ धारण किया जाता था।
वेदारंभ संस्कार, वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार क्या था? वेदारंभ संस्कार। समावर्तन संस्कार, इसमें क्या होता था? विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था ये समावर्तन संस्कार जो है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो जाती थी, विद्या अध्ययन करके घर लौट जाते थे। फिर है विवाह संस्कार, वर वधु के परिणय सूत्र में बंधने का समय किया जाने वाला संस्कार गृह आश्रम में प्रवेश होता था। समावर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार ये होता था। और फिर अंत्योष्टि संस्कार, तो ये जान ही रहे, निधन के बाद होने वाला संस्कार है जिसको अंतिम संस्कार बोलते हैं। इस तरह 16 संस्कार हैं ऋग्वेद में, अभी भी ये माने ही जाते हैं। चौथा वर्ण शूद्र को जनेऊ संस्कार और गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार नहीं दिया गया था, ये ऐसा था। महिलाओं के लिए भी उपनयन और गायत्री मंत्र वर्जित था, मतलब उपनयन संस्कार इन्हें भी नहीं दिया जाता। उपनयन संस्कार क्या था? तो वेद वगैरह सीखने के लिए सीखना और जनेऊ धारण करना, ये उपनयन संस्कार कहलाता था। नेक्स्ट है वैश्य सहायता कर देने वाला कहलाता था। इसे इच्छा अनुसार दंडित और प्रताड़ित भी किया जा सकता था। देखिए ये वैश्यों की स्थिति थी, कर भी देने वाला था और इनको दंडित भी किया जाता था। उत्तर वैदिक काल हम लोग देख रहे हैं। समाज में सबसे खराब स्थिति देखिए शूद्रों की थी। सामान्यतः उत्तर वैदिक ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों शूद्रों के बीच विभाजन रेखा खींच दी गई थी। उत्तर वैदिक क्या में 3 उच्च वर्णों जो हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और शूद्रों के बीच विभाजन रेखा खींचा गया था। इनकी सबसे स्थिति खराब थी। ये आगे देखते हैं। यद्यपि राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे, संभवतः वे भी मूलतः आर्य समुदाय के वंशज माने जाते थे। मतलब ये है कि राज्याभिषेक में सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे, कहीं किनारे वगैरह खड़ा रहते होंगे, लेकिन इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रथकार या रथ निर्माता, जैसे कुछ कारीगर वर्गों को उच्चाधिकार और जनेऊ धारण करने का अधिकार था। मतलब रथ वगैरह के जो निर्माता थे उनको कुछ उच्च अधिकार दिए गए थे, जनेऊ धारण कर सकते थे। प्रारंभिक काल से परिवार में पिता का वर्चस्व था, ये पितृशतात्मक था, हड़प्पा मातृशतात्मक था। पिता अपने बेटों को अधिकार से वंचित कर सकता था, परिवार संयुक्त होता था, ये पिता के पास ये अधिकार था कि अपने बेटों को अपने विरासत से वंचित कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। क्या हुआ? गोत्र नामक संस्था का उदय कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में, जिसका शाब्दिक अर्थ गौशाला या वह स्थान जहाँ पूरे कबीले के पशु रखे जाते थे, लेकिन समय के साथ एक ही पूर्वज के वंश का सूचक हो गया। ये गोत्र जो था, जिसका गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ, इसका अर्थ था पहले गौशाला, अब पूरे कबीले के पशु वहाँ रखे जाते थे, लेकिन ये समय के साथ क्या हुआ, एक ही पूर्वज से हो गया, वो पूर्वज के वंश का सूचक हो गया। गोत्र, अभी सभी लोगों का गोत्र अलग अलग होता है, ये गोत्र वही थी। लोगों ने गोत्र के अनुसार विजातीय विवाह प्रारंभ कर दिया। एक ही गोत्र या वंश से संबंधित व्यक्तियों के बीच कोई विवाह नहीं हो सकता था, अर्थात समगोत्रीय विवाह प्रतिबंधित था। यह भी था, ये एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, ठीक है। विजातीय विवाह दूसरे जाति से विवाह करने लगे थे। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय है और शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विवाह किस तरह की होती थी वहाँ पे उत्तर वैदिक का या फिर वैदिक सभ्यता के दौरान। पहला होता था ये ब्रह्म विवाह, ये दहेज सहित उसी वर्ग के पुरुष के साथ इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया था। ये ब्रह्म विवाह जो था, दहेज भी दिया जाता था और उसी वर्ग के पुरुष के साथ किया जाता था। फिर है देव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह किया जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे देव विवाह। और यह आर्ष विवाह में क्या होता था, वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। वर पक्ष को क्या होता था, एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था, यह आर्ष विवाह में। और प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज वाला विवाह था। ये 4 जो ये विवाह हैं ये प्रशंसनीय थे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये प्रशंसनीय थे। और ये सब क्या है कि 4 निंदनीय बोला गया है। पहला गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के बिना होता था, ये प्रेम विवाह था, तो इसको समाज में निंदनीय माना गया है, माता पिता की इच्छा के बिना होता था। अशुर विवाह क्या था, वर या वधु का शुल्क दिया जाता था, यह ग्राम विवाह है, वर या वधु का शुल्क दिया जाता था और यह ग्राम विवाह है। ये अशुर विवाह भी क्या था, मतलब दंड वगैरह लिया जाता होगा वर या वधु से, ये भी गलत था, वहाँ पे निंदनीय था। एक राक्षस विवाह है, कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह, ये तो ऐसे भी गलत है, तो उसमें भी निंदनीय था। ये पैशाच विवाह था क्या, मूर्छित अवस्था का व मानसिक विक्षिप्तता में कन्या के शरीर पर अधिकार करने के पश्चात होने वाली विवाह, ये पैशाच विवाह था, इससे ये निंदनीय माना गया था। ये 4 जो लास्ट वाला देख रहे हैं ये वैदिक सभ्यता में इनको निंदनीय माना गया था। ब्राह्मणों के लिए सिर्फ प्रथम 4 विवाह ही विविध थे। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में होते थे, असुर विवाह जो है वैश्य और शूद्र ही कर सकते थे। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रिय में था, ब्राह्मणों के लिए सिर्फ ऊपर वाले 4 थे। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रिय में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधर्व विवाह से किस में था, सिर्फ क्षत्रिय में। राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए विहित था, राक्षस विवाह भी क्षत्रिय ही करते थे। और राक्षस और पैशाच विवाह निंदनीय है, राक्षस और पैशाच विवाह को काफ़ी निंदनीय माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुलोम या प्रतिलोम विवाह। अनुलोम उच्च वर्ग या जाति
का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था, जबकि मतलब अनुलोम में क्या होता था, उच्च वर्ग जाति का व्यक्ति जो था निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था, और जबकि प्रतिलोम में क्या होता था, उच्च वर्ग की कन्या होती होगी और निचले वर्ग के पुरुष के साथ विवाह होता होगा। ये प्रतिलोम विवाह है। दोनों विवाह क्या थे, अंतरजातीय विवाह थे। दोनों विवाह अंतरजातीय विवाह थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। नियोग प्रथा क्या है देख लेते हैं। प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को संतान प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से अपने पति अथवा विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्य की सहमति से पति के भाई व किसी अन्य योग्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की अनुमति थी। ये नियोग प्रथा ये सिंपली बच्चों के लिए, जो स्त्रियां थी, अगर वो निसंतान होती थी, पुत्र नहीं होता था, तो वो किसी परिवार के किसी अन्य सदस्य, पति के भाई और किसी अन्य योग्य व्यक्तियों के साथ वो रह सकती थी। इसका उदाहरण महाभारत में मिलता है नियोग प्रथा का। आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था कैसे थी देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में आश्रमों या जीवन के 4 चरण स्थापित नहीं हुए थे। ये 4 चरण स्थापित नहीं हुए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। ऋग्वैदिक काल में ये नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम स्थापित किए गए। ये क्या था आश्रम? पहला ब्रह्मचारी या विद्यार्थी, पहला आश्रम। दूसरा था गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास था। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम क्या बनाया गया? श्रेष्ठ बताया गया। सभी आश्रमों में श्रेष्ठ था गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम अथवा त्रिऋण से निर्मित होना आवश्यक था। पंच महायज्ञ होना था, त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम, और त्रिरत्न से निर्मित होना आवश्यक था। तो हम लोग देखते हैं कि पंच महायज्ञ क्या था। यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, वेदों और धार्मिक ग्रंथों का स्व अध्ययन ये करना होता था गृहस्थ आश्रम में। देव यज्ञ, देवताओं का पूजन करना होता था। पितृयज्ञ, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध ये सारा करना पड़ता था गृहस्थ आश्रम में। भूत यज्ञ, अपने अन्न का कुछ भाग दूसरे जीव के लिए अर्पित करना, ये सारे काम करने होते थे। और अतिथि यज्ञ, अतिथि आदर से सत्कार करना व सेवा करना, ये पंच महायज्ञ थे जो गृहस्थ आश्रम में करना होता था। त्रिऋण थे, त्रिऋण पहले ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का ज्ञान फैलाना, ये क्या होते थे? वैदिक ग्रंथों का ज्ञान फैलाना, जिसको शिव बोल रहे। पुत्र ऋण था संतानोत्पत्ति करना, ये भी करना होता था। वैदिक ग्रंथ का ज्ञान आपको फैलाना है, संतान उत्पत्ति करना है। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करना है। ये पंच महायज्ञ हो गए, त्रिऋण हो गए, ये करना होता था गृहस्थ आश्रम में। सर्वप्रथम जबालो उपनिषद याद रखिएगा। में 4 आश्रम बताए गए हैं, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रम का उल्लेख मिलता है? 3। और जबालो उपनिषद में 4। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मानव जीवन को 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक आश्रम की संभावित अवधि 25 वर्ष मानी गई थी। मानव जीवन का उम्र कितना माना गया था? लगभग 100 वर्ष। ब्रह्मचर्य का देखिए क्या था, 0 से 25। कार्य क्या होता था? तो इसके दौरान आपको वेदों का अध्ययन करना है, ज्ञान प्राप्ति करना है, पुरुषार्थ धर्म व ज्ञान करना है। इसमें गृहस्थ क्या है? 25 से 50 साल, ये भौतिक सुख को भोगना है इसमें गृहस्थ आश्रम में। अर्थ व काम, इसमें आपको कमाना है, काम पैसा वगैरह का व्यवस्था करना। वानप्रस्थ क्या है? विरक्त जीवन, ईश्वर का ध्यान करना, मतलब 50 से 75 की उम्र में आपको क्या करना है? अध्यात्म ज्ञान में चले जाना है। और संन्यास है 75 से 100, गृह त्याग कर तपस्या और मोक्ष की प्राप्ति। ये गृहस्थ आश्रम मतलब 4 आश्रम बनाए गए थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सभी का लगभग 25 साल माना गया है। पहले वेदों का अध्ययन होता था, फिर आप भौतिक सुख सुविधा गृहस्थ आश्रम में कर सकते थे। फिर 50 से 75 आपको अध्यात्म ज्ञान भी, ईश्वर का ध्यान करना होता था। और संन्यास जीवन क्या है? 75 से 100 में आपको गृह त्याग कर तपस्या के लिए लगना होता था। अब देखते हैं यहाँ देवता, रीति रिवाज और दर्शन कैसे थे ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जिन भौतिक कारणों से देवताओं की पूजा की जाती थी, अभी भी वह चलन में था। हालांकि पूजा रीति रिवाजों और अनुष्ठानों में काफ़ी बदलाव हुए थे। रीति रिवाज और अनुष्ठान में बदलाव हो गए थे। प्रार्थनाएं पहले की तरह गाई जाती रही, परंतु अब ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रीति नहीं थी। प्रार्थनाएं जो है अभी भी पहले की तरह ही गाई जा रही थी, लेकिन अब वो मुख्य रीति नहीं थी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। क्या हुआ? बलि रीति अधिक महत्वपूर्ण हो गई। मतलब अभी प्रार्थनाएं, उसमें धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कर्मकांड बहुत कम था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अभी बलि प्रथा वगैरह का चलन हो गया था उत्तर वैदिक काल में। देवता, रीति रिवाज और दर्शन ये हम लोग अभी देख लिए, ठीक है। ब्राह्मण द्वारा बलिदान की रीतियाँ अविष्कृत, अधिगृहित और विस्तारित होती थी। ब्राह्मण ज्ञान एवं विशेषज्ञता के अधिकार का दावा करते थे। ब्राह्मण ये दावा करते थे कि उनके पास सारा ज्ञान है, एकाधिकार वो रखते थे। और बलि प्रथा वगैरह को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यज्ञ में बड़े पैमानों पर बलि दी जाती थी, जिसमें पशुधन नष्ट होते थे, बिल्कुल होते होंगे। जिसमें अतिथि को गोघना या गोहंता कहा जाता था, जिन्हें इन पशुओं का मांस खिलाया जाता था। ये पशु बलि करके उनके क्या होता था? मांस खिलाया जाता था। और बलि देने वाला बलि की रीति को बड़े ध्यान से संपन्न करता था। इस बलिकर्ता को यजमान कहा जाता था, अर्थात यज्ञ को
करने वाला, ये ऐसा अभी भी होता है, यजमान ही कहा जाता है, ये बड़ी प्रथा थी। स्वामी विवेकानंद ने विवेक काल में रूढ़िवादी और गोमांस खाने वाले ब्राह्मणों का वर्णन किया। मतलब ये स्वामी विवेकानंद हैं जो वैदिक काल के रूढ़िवादी, मतलब प्राचीन परंपरा से बंधे हुए और गोमांस खाने वाले ब्राह्मणों का भी उल्लेख किए हैं स्वामी विवेकानंद। आगे हम लोग धार्मिक आंदोलन देखेंगे इसी इतिहास के सेक्टर में, आगे बढ़ते बढ़ते उसमें देखेंगे ब्राह्मण धर्म का बहुत विरोध हुआ था। ब्राह्मणों का आश्चर्यजनक विकास हुआ। बलि के उपहार स्वरूप दिए गए दान में गायों के अलावा सोने, कपड़े और घोड़े भी होते थे। इससे ब्राह्मणों का स्थिति बहुत अच्छा होते चला गया। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा के रूप में क्षेत्र का कुछ हिस्सा की मांग करते थे, ऐसा भी था कि दक्षिणा के रूप में कुछ हिस्सा ही मांग लिया करते थे। वैदिक काल के अंत में पुरोहित के वर्चस्व और अनुष्ठानों के प्रभाव का कड़ा विरोध हुआ। वैदिक काल के जैसे अंत हुआ, ये पुरोहित वगैरह अनुष्ठान पूजा पाठ का विरोध होने लगा। उस समय फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म आने लगे थे। ईसा पूर्व 600 के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों ने अनुष्ठानों की आलोचना तथा सही मत एवं ज्ञान के मूल्य पर जोर दिया। उपनिषद का जब रचना वगैरह हुआ, उपनिषदों ने बताया कि आत्मा या स्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मा और ब्रह्म के संबंध को ठीक से समझना चाहिए, ये उपनिषद बताए। मतलब अनुष्ठान वगैरह जो कर्मकांड थे उनको कम करना चाहिए। पंचाल और विदेह के कुछ क्षत्रिय शासकों ने इस विचार को सराहा और पुरोहित वर्चस्व, मतलब पुरोहित का जो वर्चस्व था, वाले धर्म के सुधार के लिए वातावरण का निर्माण किया। मतलब ये पुरोहित का वर्चस्व जो चल रहा था ब्राह्मण धर्म का, इनके सुधार के लिए फिर वातावरण का निर्माण हुआ। ये हम लोग उत्तर वैदिक काल देख लिए, अभी ऋग्वैदिक काल भी देख लिया। अभी देख रहे हैं कुछ ये टॉपिक, वेद एवं अन्य उत्तर कालीन ग्रंथ देखते हैं। कौन कौन सा वेद लिखा गया, कौन कौन सा और ग्रंथ लिखा गया वैदिक सभ्यता के दौरान। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। बिल्कुल, वेद का अर्थ संभवतः क्या है, ज्ञान प्राप्त करने से है। इसकी संहिता, इन्हें संहिता व श्रुति भी कहा जाता है वेद को, और इनका वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्त करने से है। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। बिल्कुल, उत्तर वैदिक काल का इतिहास में पहले ऋग्वेद का रचना हुआ था और उसके बाद 3 और वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद का रचना हुआ था उत्तर वैदिक काल में। सभी धार्मिक ग्रंथों, जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है, की रचना उत्तरी गंगा के मैदान के लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ये ग्रंथों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में क्या कौन कौन सा वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद का तो पहले हो चुका था, तथा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषदों की रचना हुई। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद, मतलब सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। वेद मंत्रों के समूह को सुक्त कहा जाता था। मंत्रों का जो समूह होता था उसे सुक्त कहा जाता था, जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। एक दैवत्व और एकार्थ का प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ में प्रारंभिक वैदिक काल का सर्वाधिक वर्णन मिलता है ऋग्वैदिक काल में। मतलब वैदिक काल का प्रारंभिक समय जो था उसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। उसका सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, उसी से हम लोगों को जानकारी मिलती है। प्रारंभिक काल में एक ही वेद ऋग्वेद था। एक ही वेद में अनेक ऋचाएँ थे जो वेद सूत्र कहलाते थे। ये प्रारंभिक काल में था कि एक ही वेद था और बहुत सारी उसमें ऋचाएँ थी, कविताएँ, जिसको वेद सूत्र कहते थे। ऋग्वेद को सूक्तों को गाया जा सके, इस उद्देश्य से ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर इसे लयबद्ध किया गया और संशोधित संग्रह का उदय हुआ, जिसे सामवेद कहते हैं। सामवेद मतलब होता है गाया जा सकने वाला। तो वैसे ऋचाएँ, वैसे कविताएँ जिसको गाया जा सके, उनको सेलेक्ट करके लयबद्ध किया गया और एक संग्रह बनाया गया, जिसको क्या बोलते हैं, सामवेद। मतलब सामवेद में बेसिकली ऋग्वेद का बहुत सारा ऋचाएँ उनका वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में 2 और संकलन तैयार किए गए, जिन्हें यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना गया। ठीक है, वेद को 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय किनको है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन को दिया गया है। वेद को 4 भाग में विभाजित कौन किया, महर्षि कृष्णद्वैपायन। बहुत आप ध्यान से देखते चलेंगे नाम को, आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है। वेदों का व्यास विभाग करने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। कितना अच्छा, वेदों का व्यास कर दिए, विभाग कर दिए थे, इसलिए इनको वेद व्यास बोलते हैं। किनको, महर्षि कृष्णद्वैपायन को। ठीक है, ये वेद को 4 भागों में बांटे थे। कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद हैं, इसमें 10 तो 28 मंत्र हैं। प्रथम दृष्टा हो गया, मतलब जो इनको पहली बार का ज्ञान प्राप्त वगैरह किए थे, वो पहले नामक ऋषि थे और इनके अध्ययन करने वालों का अध्येता जो है होत्रु कहा जाता है और इसको उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। ये ऋग्वेद है, 10 तो 28 मंत्र हैं। प्रथम जो ज्ञान प्राप्त किए थे पहले नामक ऋषि थे और इसके अध्ययन करने वालों को होत्री कहा जाता है, उपवेद है, आयुर्वेद। इसी तरह सबको देखेंगे। यजुर्वेद, इसमें मंत्र का पता नहीं है कितना। प्रथम दृष्टा क्या है, वैशंपायन। प्रथम जो दृष्टा थे वैशंपायन, और इसके अध्ययन करने वालों को अथर्वयु कहा जाता है और इसका उपवेद जो है धनुर्वेद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका है, यजुर्वेद का। गंधर्ववेद किसका है, तो सामवेद का। और शिल्पवेद किसका है, अथर्ववेद का। बिल्कुल याद रखेंगे। सामवेद में 1875 मंत्र हैं और इसके प्रथम जो दृष्टा है वो जैमिनी है। अध्येता जो है, ये अध्ययन करने वालों को उद्गाता कहा जाता है
और ये गंधर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं और इनको सुमंतु कहा जाता है। सुमंतु ऋषि जो थे वो उनको पहले ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसकी ज्ञान प्राप्त किए थे और इसके अध्ययन करने वालों को ब्रह्म कहते हैं। और शिल्प वेद इनका अथर्ववेद है। बिल्कुल ये याद रखेंगे आप, उपवेद किस वेद से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। इसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके उपवेद पढ़ेंगे, अरण्यक क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, स्मृति साहित्य पढ़ेंगे, पुराण के बारे में पढ़ेंगे, षड दर्शन रामायण के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत या जय संहिता के बारे में और श्रीमद् भगवत गीता, ये सारे के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है बिल्कुल, और इसकी तिथि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है ऋग्वेद की तिथि। ठीक है, ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है, आर्यों के बारे में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में 10 मंडल, मंडल मतलब अध्याय ही होता है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 11 बाल खिले सूक्त मतलब बचपन से संबंधित है, मिलाकर 1028 सूक्त मंत्र हैं उसमें। नहीं 1028 सूक्त, और ये मंत्र अलग हैं 10,462 मंत्र, मतलब मंत्रों का समूह को सूक्त कहा जाता होगा। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते थे, होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की लिपि कैसी है, तो ब्राह्मी है, जिसकी रचना संभवतः क्या हुई, सप्त सिंधु प्रदेश में। याद रखेंगे लिपि कैसी है ऋग्वेद की, ब्राह्मी, सप्त सिंधु प्रदेश में इनकी रचना हुई थी। ऋग्वेद की 5 शाखाएं कौन कौन सी है, शाकल है, वाष्कल है, अश्वलायन है, शंखायन है, मंडुकायन है। ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन और मंडुकायन। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था कैसी ग्रंथ है, तो ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में कुछ समानता पाई गई है। चौथे मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। 3 मंत्र हैं चौथे मंडल में, उनके 3 राजाओं ने रचना की है। कौन है, त्रासदस्यु, अजमीढ़ व पुरमीढ़, ये 3 राजा इनकी रचना की। ऋग्वेद के पहले व 10वें मंडल की रचना अंत में हुई। पहले और 10वें मंडल की रचना क्या हुई, अंत में हुई, बाद में हुई, जिन्हें क्षेपक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षेपक कहा जाता है। जबकि दूसरे से 7वें मंडल प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें वंश मंडल, एक ही ऋषि परिवार द्वारा रचे होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि दूसरा से जो 7वां मंडल है वो एक ही ऋषि के परिवार द्वारा रचा गया, इसलिए इसको वंश मंडल भी कहा जाता है। और सबसे अंत में रचना हुई है पहले और 10वें मंडल की। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है, ये हम लोग देखे अभी, जिसमें कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाला मंत्र है। ठीक है, ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला और पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं किया, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है। ठीक है, मतलब एक ऋषि ने नहीं की है, विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई है। ऋग्वेद के दूसरे से 8वें मंडल की रचनाएं क्रमशः कौन की हैं, तो दूसरा वशिष्ठ, तीसरा विश्वामित्र, चौथा भारद्वाज, 5वां वामदेव, छठा अत्रि, 7वां गृहसमध्य और 8वां कन्नौ या अंगरीष ने की। ये दूसरे से 8वें मंडल की रचनाएं ये लोग किए हैं। ऋग्वेद के, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो देवी सावित्री को समर्पित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। किसको समर्पित है ये, तो देवी सावित्री को समर्पित है, जिसकी रचना कौन किए थे, महर्षि विश्वामित्र ने की। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है ये, वरुण देवता को। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त 4 वर्णों का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो किस मंडल में बताया गया, 10वें मंडल में। यह वर्ण था उत्तर वैदिक काल की देन है। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, अपाला, शिक्ता, घोषा आदि विदुषी महिला तथा जंगल की देवी अरण्यिनी का उल्लेख मिलता है। कौन, लोपा मुद्रा, अपाला, शिक्ता, घोषा। इसमें लोपा मुद्रा प्रमुख है, जो क्षत्रिय वर्ण की थी। इनका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। लोपा मुद्रा का विवाह किनसे हुआ था, अगस्त ऋषि से, याद रखेंगे। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 रचाएं व अग्नि देवता के लिए 200, ये हम लोग ऊपर भी देखे थे। 250 बार इंद्र देवता का नाम आया है, अग्नि देवता का 200 बार आया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी नदीतम, सरस्वती नदी को नदीतम सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया, सबसे पवित्र नदी कहा गया। 10वें मंडल में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा का उल्लेख कितना बार हुआ है, तो 1 बार हुआ है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे एग्जाम में। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। नदीतम किसको बोला गया, तो सरस्वती नदी को बोला गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन है, सर्वाधिक किसका वर्णन है, सिंधु नदी का। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु। सर्वप्रथम स्तूप
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ही मिलता है। स्तुप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऐसे दे देगा स्तुप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? 4 वेद दे देंगे, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। ऋग्वेद निम्न में से निम्न शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, क्या क्या है? देखिए, पिता का उल्लेख 335 बार मिला है, जन का उल्लेख 275 बार मिला है, इंद्र का उल्लेख 250 बार मिला है, माता का उल्लेख 234 बार मिला है, अश्व का 215 बार, अग्नि का 200 बार, गाय का 176 बार, विष का 170 बार, सोम देवता का 144 बार, विद्रथ का 122 बार, विष्णु का 100 बार, गण का 46 बार, ब्रज गौशाला का 45 बार, कृषि का 33 बार, वरुण का 30 बार, वरुण 30, हम लोग वर्ण का 23 बार, सेना का 20 बार, ब्राह्मण का 15 बार, ग्राम का 13 बार, बृहस्पति का 11 बार, राष्ट्र का 10 बार, क्षत्रिय का 9 बार, समिति का 9 बार, सभा का 8 बार, यमुना का 3 बार, रुद्र का 3 बार, वैश्य का 1 बार, गंगा का 1 बार, राजा का 1 बार और पृथ्वी का 1 बार। इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उनको याद करने की आवश्यकता है, ये सारे याद नहीं करेंगे। कुछ कुछ ये देख लेंगे, गाय का, इंद्र का, अग्नि का, ये कुछ कुछ देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, सोम देवता का, वरुण का, गंगा का, यमुना का। ये ऋग्वेद के प्रमुख मंडल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऋग्वेद के प्रमुख मंडल देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनके रचयिता, ये मंडल यहाँ पे होगा, मंडल इधर होगा, ये रचयिता होंगे, ये रचयिता होंगे। पहले द्वितीय मंडल ये कौन किए थे? गृहस्मद और भार्गव। तृतीय मंडल विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में। चौथा मंडल का वामदेव किए थे। कृषि संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस मंडल में है? तो चौथे मंडल में। पांचवां मंडल का किए थे आत्री, छठा मंडल का किए थे भारद्वाज, सातवां मंडल का किए थे वशिष्ठ, आठवां मंडल का कण्व ऋषि व अंगिरस, ठीक है। नौवां मंडल का पवमान, अंगिरस, सोम का वर्णन, और 10वां मंडल का क्षुद्र, सुक्तीय, महासुक्तीय। बहुत सारे ऋषि जो है 10वें मंडल और पहले मंडल का जो रचयिता है उन्हें ऋषियों का समूह होता था। बहुत सारे ऋषि जो है उनका वर्णन मंडल का रचना किए थे। थैंक यू दोस्तों, तो ये था आज का क्लास। आज यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग कल यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। आप क्लास को ध्यान से देखें, ये पूर्णतः 6 to 12 NCERT बेस्ड है, जो आपके आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो इसे भी देख लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।